एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर आज चल रही है मेरी तो सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने घर के जाले वगैरह साफ़ नहीं किए थे। बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे, क्योंकि ये ना दिखाई भी नहीं दे रहे थे। और जब नज़दीक से जाके देखा ना, तब पता पड़ा कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे जाले हो गए हैं। क्योंकि वाइट सीलिंग है तो यहाँ पर लोहे के आसपास लग जाते हैं। ये जो लोहे की पट्टियाँ हैं ना, इसके आसपास इतने जाले लग गए थे जो कि दिखाई नहीं दिए। और अभी मैंने देखा ना तो बहुत छोटे छोटे थे, तो उनको ना मैं अभी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और है ना, झाड़ू पोछा तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो काम वाली दीदी आएंगी। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले ना मैं ये जाले वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर वो झाड़ू पोछा लगा देंगे तो घर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और चारों तरफ है ना, सीलन की वजह से जो पुट्टी है ना, वो इतनी ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होके झड़ रही थी ना कि मेरी आँखों में बार बार गिर रही थी। और यहाँ पे ना पंखों में भी जाले वगैरह हो गए हैं, तो उनको मैं बड़े बड़े जाले हटा रही हूँ। और सच बताऊँ तो ना, कोई स्टूल या फिर कोई ऐसी सीढ़ी है ना, वो अब मेरे घर में रही नहीं है जिससे कि मैं ना पंखों को साफ़ कर सकूँ। पहले मेरे घर पे जो स्टूल था ना, वो टूट चुका है। और स्टूल की कमी की वजह से ना मैं घर पे ढंग से क्लीनिंग अभी कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए कुछ है नहीं। पलंग के ऊपर भी कुर्सी रखूँ तो गिरने का और कुर्सी टूटने का चांस रहता है। तो मैं अकेले में ना इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ। मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं चढ़ने जाऊँ और मैं भी गिरूँ और सामान का भी नुकसान हो जाए। सो इसी डर से ना मैं जितना हो पाता है उतना कर देती हूँ, बाकी का आजकल मैं छोड़ रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो कलर है ना, ये चारों तरफ पुट्टी है ना, जो वो फूल फूल के गिर रही है पाउडर फॉर्म में। क्योंकि पीछे की साइड में ना, ये जो दीवार है उसके पीछे की साइड में कोई भी घर नहीं बना, और दीवार भी बिल्कुल खाली है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो वहाँ से इतनी सीलन आती है ना कि मेरी पूरी दीवार का कलर ख़राब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आई हूँ, यहाँ मैंने जाल को कवर कर रखा है ताकि एसी की ठंडक है ना, वो घर में ही रहे। और यहाँ पे तो मैंने साफ़ कर दिए थे, बस एक जाला मुझे दिख रहा था तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। वैसे बाहर की साइड में कहीं नहीं थे, बस एक ही रूम के अंदर मुझे जाले दिख रहे थे बहुत बड़े बड़े, तो वो मैंने पूरे क्लीन किए। और ये कपड़े मैंने सुबह ही धो लिए थे, तो इनको भी मैं छत पे ले जा रही हूँ। अभी रूम में सुखाऊंगी, ऊपर छत पे तो खैर जगह है ही नहीं कहीं सुखाने की, बंदरों की वजह से अंदर ही रखने पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आरू को पड़ रही है डांट, क्योंकि आरू है ना तो नहाने का नाम ले रही है ना ब्रश का। और मोलू यहाँ पे नहा भी चुका है, ब्रश भी हो चुके हैं, और उसको मैंने डांटा तब वो उठ के बाथरूम में गई है नहाने के लिए। और जब तक मैं ऊपर से कपड़े वगैरह सुखा कर आऊँगी, बाकी के काम करूँगी, तब तक मुझे उनको नहला के ट्यूशन भेजना है। क्योंकि संडे के दिन उनका ट्यूशन चालू था और मॉर्निंग में ही जाना था, तो मैंने फिर डांट के दोनों को जल्दी नहला दिया। मोलू तो खैर नहा लिया था, आरू संडे के दिन बहुत आलस करती है, तो उसको थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती है। और यहाँ देखिए, मेरे तुलसी का पौधा बिना धूप के कितना ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर रखूँगी तो मुझे डर लगता है कि तुलसी का पौधा कहीं बंदर है ना तोड़ ना दें। क्योंकि एक भी पौधा है ना, तुलसी का तो एक भी पौधा बंदर रहने नहीं देते हैं। जैसे ही उनकी नज़र पड़ेगी ना तुलसी के पौधे पे, उसको पूरा उखाड़ के और फेंक देते हैं। सो इसी वजह से अंदर रखा है, और अंदर रखने की वजह से वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा। और ये सारे कपड़े जो धोए थे सुबह, उनको भी स्टैंड में सुखा दूंगी। कुछ चादर वगैरह हैं तो वो जो मैंने यहाँ पे तो तार बांध के रखे हैं, उनके ऊपर सुखाऊंगी। और देखिए, बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, हल्की सी कभी धूप आ जाती है तो कभी छाँव हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। और वैसे अगर ये कपड़े मैं बाहर सुखाती ना, तो इनके अंदर काफ़ी अच्छी सी फ्रेशनेस फील होती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, धूप का सुखाया हुआ कपड़ा और छाँव में सुखाए हुए कपड़े में ना रंगत नहीं आती है। क्योंकि कहते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो धूप से ही ख़त्म होते हैं, और मेरे कपड़ों को तो धूप नसीब ही नहीं होती है। और आप लोग मुझे हमेशा सलाह देते हो कि दी आप लोहे की जाली लगवा लीजिए, तो डियर, ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि घर के मालिक के हाथ में होती हैं। मैं अगर कहूँ भी कि जाली लगवा दो तो कह ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी औरतें हैं, आपको पता है। आप भी अपने हस्बैंड से किसी चीज़ के लिए कहते होंगे ना, तो वो आपकी बातों को ना तो ध्यान देते होंगे ना सुनते होंगे, और ज़्यादा कहते होंगे तो फिर आपको डांट देते होंगे। तो हर घर में यही चीज़ होती है कि अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ जाली लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो केवल बात बढ़ेगी, होना करना कुछ है नहीं। इसलिए मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि जाली लगवाने में काफ़ी खर्चा होगा, जो कि वो अभी करवा नहीं सकते हैं, इसलिए बार बार कहने से क्या हो रहा है। आज तो सुबह ही सुबह मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया है, खुशनुमा टाइप का।
हल्की सी बारिश भी हुई। यहाँ पे साफ़ करना है। देखो ये बंदर ने ये सब चीज़ें वहाँ से ऊपर से फेंकी है। बारिश होती है ना तो वहाँ आके बैठ जाते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें नीचे इस तरह से फेंक देते हैं। देखो कोई कहाँ तक चीज़ों को सही करे। कोई भी चीज़ों कहते हैं ना एक लिमिट तक ही इंसान काम कर सकता है। चलो एक बार मैंने सब चीज़ें सेट करके रख दी, वो वहीं रखी रहे तो चलो घर साफ़ रहता है। अब मैं कब तक करूँ? करो वापस उठा के नीचे फेंक देते हैं। अब ये नहीं समेटूंगी तो सारी चीज़ें मट्टी है ना नाली में जाएगी। यहाँ पे इधर नाली है, नाली में भी पन्नी घुसी है। चल मुझे तो मेरा अहमदाबाद याद आता है। सुकून भरी ज़िंदगी थी वहाँ पे, न बंदर न कीड़े न मकोड़े। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ पे। मेरा मन करता है बस मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के अहमदाबाद चली जाऊँ। न ज़िंदगी में चैन है न सुकून है। बंदरों की वजह से तो ना बताओ इतने सारे कपड़े सब अंदर सुखाने पड़ रहे हैं। मेरे घर में कितनी जगह है, बाहर अगर मैं कपड़े सुखाऊं तो कितने अच्छे से सूखेंगे, बट मैं एक रुमाल तक बाहर नहीं डाल सकती। और अगर सुखाओ तो फिर कुर्सी डाल के वहीं पे बैठो, तो हम अगर 2 घंटे तक या 3 घंटे तक वहीं कुर्सी डाल के बैठेंगे तो घर के बाकी के काम कब करेंगे। ये सारी चीज़ें ना अंदर ही अंदर से इंसान को घुटन महसूस कराती है। आप लोग बोलते हो ना कि आपकी लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं है, सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों को फील करता है ना फिर वो उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं कैमरे के सामने बताती नहीं हूँ, क्या करूँ बता के। तो सबसे बड़ा दुख का कारण यहाँ पर अगर कुछ है ना तो खारा पानी और बंदर। खारे पानी की वजह से नल यानी जो बाथरूम के टैप होते हैं वो, कोई भी चीज़ें हैं ना ये आपकी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। कोई अच्छी चीज़ मैं लगा नहीं सकती हूँ, कोई अच्छी चीज़ घर में रख नहीं सकती हूँ। कहीं भी पानी अगर थोड़ा सा गिर गया ना तो ये मानिए कि जम जाता है सफ़ेद सफ़ेद, तो उसको मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ है ना जो दरवाजे में जो कब्जे बोलते हैं ना, ये इतनी जल्दी जाम हो जाते हैं सीलन की वजह से। जो मेरे लैट्रिन बाथरूम के दरवाजे हैं ना उनके जो कब्जे हैं ना पूरे ख़राब हो गए, जबकि अभी 1 साल हुआ है घर बने हुए। लेकिन वहाँ पे क्या है कि खारा पानी है, सीलन रहती है, हर चीज़ मेरी इतनी जल्दी ख़राब होती है ना कि सच में मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हूँ, चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। पेड़ पौधों को भी ना इतना खर्चा करती हूँ लेकिन बिना धूप के बेचारे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एकदम आप देख रहे हो कि अंदर रखे रहते हैं, और जब तक पौधों को धूप नहीं मिलेगी तब तक वो कैसे बढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे, ये तो आप लोग भी जानते हो और सब जानते हैं कि भाई जब तक धूप नहीं मिलेगी पौधे अपना खाना कैसे बनाएंगे, पत्तियाँ कैसे सरवाइव हो पाएंगी। तो सारी चीज़ें मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेट करती हैं, क्योंकि सहन करते करते 11-12 साल हो चुके हैं, लेकिन इन बंदरों से और यहाँ के न खारे पानी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये है कि जो है लाइफ में वो तो चल ही रहा है, उसको झेल ही रहे हैं। और अभी मैं आई हूँ नीचे, आरू मोलू दोनों नहा चुके हैं और इसी के साथ है ना मैं ये कपड़े लेकर आई अभी ऊपर से, तो इनको घड़ी करने हैं। और इसके साथ साथ है ना आज मुझे जो मोलू की जो अलमारी है ना आरू मोलू की, वो भी मुझे क्लीन करनी है, क्योंकि मैं कपड़े घड़ी कर रही थी ना तो उसी दौरान मैंने जब अलमारी खोली तो उसका जो मैंने हाल देखा, तो फिर मैंने कहा कि अरे इसको तो मुझे साफ़ ही करना पड़ेगा। क्योंकि आरू मोलू ने ना अलमारी का वो हाल कर दिया था ना कि एक कपड़ा निकालो तो बाकी 4 अपने आप आके गिर जाते। तो फिर मैंने ना आज उसको भी क्लीन किया। और यहाँ पे अभी मोलू हो रहा है तैयार अपने ट्यूशन जाने के लिए, और तो दोनों बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन। उसके बाद मैं भी नहा धोकर खाना पीना बना लूँगी, क्योंकि आज है ना 7:30 बजे ही उनका ट्यूशन था। इसी वजह से आरू को ना इतना आलस आ रहा था उठने में, बोल रही थी कि मम्मी आज संडे है और संडे के दिन भी है ना हमको जल्दी ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा बेटा लेट उठने से क्या होता है, चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, कम से कम उठना तो जल्दी ही चाहिए। जल्दी नहा धो लो, उसके बाद फिर पूरा दिन आपका है, जो आपको करना है वो करो, खेलो कूदो पढ़ो लिखो। संडे का दिन है, जो करना है वो कर सकते हो। तो पहले तो है ना हम लोग संडे के दिन ज़्यादातर आगरा जाना प्रेफर करते थे। बाहर मैं चली जाती थी, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, लेकिन अब मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और वही है कि भाई जाने आने में इतना टाइम निकल जाता है ना। अब 40-50 किलोमीटर दूर जाना, फिर वहाँ पे आधे 1 घंटे हम घूम फिर के वापस इधर ही आना है। तब मैं सोचती हूँ कि क्यों जाना, बेवजह का टाइम वेस्ट होता है, पैसे की बर्बादी होती है और थकान होती है वो अलग। तो इसी वजह से आजकल हम लोग कहीं जाते नहीं हैं।
और ये देखा आपने मोलू आरू की अलमारी, उसमें शायद आपको एक भी कपड़ा व्यवस्थित और घड़ी करा हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी है ना मैं सारे जो वेस्टेज कपड़े थे ना, जो कि आरू मोलू को छोटे हो गए हैं, तो उन कपड़ों को मैं अभी निकाल के रखती जा रही हूँ साइड में। किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी जिसको ज़रूरत होगी, और जो पहनने के कपड़े हैं वो सारे मैं अच्छी तरह से साइड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे मोलू की ना टी शर्ट पैंट है ना काफ़ी ऐसी हैं जो कि छोटी हो चुकी हैं। वैसे वो नई की नई रखी हैं, लेकिन वो छोटी हो गई हैं साइज़ में, तो वो सारी मैं अभी है ना अलग कर रही हूँ ताकि मैं किसी को दे सकूँ, क्योंकि रखे रहने से क्या होता है। और यहाँ पर है ना जो पोंछा लगाती हैं ना दीदी मेरे घर में, वो भी आ चुकी हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप है ना झाड़ू पोंछा लगा लो, तब तक मैं ये कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। तो आजकल वो आ रही हैं, तो आज अचानक से ही कैमरे के सामने आ गई थी, अदरवाइज़ मैं उनको नहीं दिखाती हूँ। तो वो भी अपना झाड़ू पोंछा करके चले जाएंगे, और उसके साथ है ना मैं भी फटाफट से नहा धो के फिर अपने किचन के काम को संभालूंगी। लेकिन उससे पहले आरू मोलू की ये जो अलमारी है ना, इसको अच्छी तरह से मुझे अरेंज करना है ताकि मेरा घर साफ़ सुथरा लगे, क्योंकि बाहरी तौर पे साफ़ सुथरा रखने से कोई मतलब नहीं है, कभी कभी घर को अंदरूनी तौर से भी साफ़ रखना पड़ता है। जैसे कि अलमीरा हो गई, बाकी और भी चीज़ें हो गई, किचन हो गया, किचन के कैबिनेट हो गए, ये सारी चीज़ें साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है घर में, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर है ना आरू का मन नहीं कर रहा था ये स्कर्ट किसी को देने का, क्योंकि ये स्कर्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, बट आरू को ना ये बनता नहीं है, और वो कह रही थी मम्मी प्लीज़ किसी को मत देना। पर क्या करूँ, अब छोटा हो गया है, नया का नया स्कर्ट रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी की बच्ची पहन लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा, और मेरा जो कपड़ा है ये यूज़ में भी आ जाएगा। फेंकने से या पोंछा बनाने से क्या होता है। सो आप लोग बताना क्या मेरी ये सोच ख़राब है। मुझे तो ऐसा ही लगती है कि शायद किसी के काम आ जाए तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। कितने सारे कपड़े बच्चों के छोटे हो गए हैं, एक भी है ना कपड़ा न तो फटा है ना ही पुराना हुआ है, बस वो छोटे हो गए हैं मोलू के और आरू के। अब ये कपड़े किसी को दे दूंगी, कोई पहन लेगा। मेरा ना कुछ भी ऐसे कपड़े होते हैं ना नए नए, उनको फेंकने का मन नहीं करता है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, देखिए मैं दिखाऊं आपको। मोलू का ये जीन्स है, बिल्कुल नया है, देखो है ना, बिल्कुल नया है, और ये उसको छोटा हो गया है। हर साल मुझे ना मोलू के जीन्स देने पड़ते हैं किसी ना किसी को, तो रखे रखे क्या हो रहा है, किसी को दे दूंगी, किसी का बच्चा पहन लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना काफ़ी ऐसे गरीब इंसान हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो ना प्याज का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, लहसुन प्याज का, तो वो मैंने यहाँ पे अभी कुकर में ऐड किया है। और जब तक आरू मोलू ट्यूशन से आएंगे ना, तब तक मैं खाना पीना बना के फ्री कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को आते ही भूख लगने वाली है। वो दोनों नहा लेते हैं ना, तो फिर नहाते ही उनको भूख लगती है। तो मैंने कहा कि जब वो लोग आएँ उससे पहले ही मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज है ना उनका ट्यूशन 1-1.5 घंटे का चलने वाला था। तब तक मेरा जो किचन का काम है ना वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर प्याज भूनने रखी है, साथ में मैंने उसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं जो बेसिक मसाले होते हैं, और उसी के साथ मैंने डाला है 2 चम्मच राजमा मसाला, क्योंकि राजमा बना रही हूँ। तो राजमा मसाला नहीं डालेंगे तब तक है ना राजमा में वो टेस्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर की प्योरे। तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं जो कि मैंने ग्राइंड कर लिए, पेस्ट बना लिया, और इसी के साथ है ना अब मैं यहाँ पे टमाटर भी ऐड करूँगी। और राजमा मैंने सुबह ही उबाल के रख लिए थे, तो वो भी मैं ऐड करूँगी। साथ में बनाऊँगी चावल। तो आज के हमारा खाना है राजमा चावल, और रोटियाँ मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे है ना केवल चावल से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे रोटियाँ चाहिए ही चाहिए। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा खाना पीना कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और यहाँ पर मसाला भुन रहा है राजमे का, जो कि अभी कच्चा है। अभी इसको मैं 10-15 मिनट और भूनूंगी, तब जाकर इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। और जब अभी मैं टमाटर वगैरह इसमें सब कुछ ऐड कर चुकी हूँ, गरम मसाले भी ऐड कर चुकी हूँ। तो इसी के साथ है ना आप बताना कि मेरा आपको व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मैं ना व्लॉग नहीं डालना चाह रही थी, पर आप लोगों के कमेंट इतने सारे आए
काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर नाराज़ हो रहे थे मुझसे, तो उन सबसे मैं सॉरी कहती हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप सबकी खुशी के लिए मैं व्लॉग फिर से डालूँगी, और जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे मन में वो सारी कहते हैं ना कि ठीक है यार, वक्त के साथ सब चली जाएंगी। और आप लोगों को छोड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे बहुत हिम्मत दी। और मैं सच बताऊं, ये बात बताना ही नहीं चाह रही थी कि मैं ब्लॉग छोड़ रही हूँ, लेकिन ये काम ही ऐसा है ना कि मुझे सब कमेंट कर कर के डांट लगा रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, अपने काम से क्यों हटें मन को। तो जो भी मेरा मन यहाँ से हट गया था उसको मैं फिर से इकट्ठा करूँगी और आप लोगों के लिए फिर से व्लॉग लाऊंगी, फिर से कुछ नई वीडियोस लाया करूँगी जैसे कि मैं पहले लाती थी। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं कंटिन्यूसली व्लॉग लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। एक दो दिन का अगर गैप हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई हमारे पास रीज़न ही नहीं होता वीडियो बनाने का, तो कभी कभी हो सकता है कि व्लॉग स्किप हो जाए। सो अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग लाऊं। और यहाँ पर मेरा मिट्टू देखो मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि मैं लेट गई थी आके, तो वो मुझसे है ना पर्दे पे चढ़ के आया और मुझसे बातें करने लगा। वो ऐसे ही करता है, अगर मैं उससे बात ना करूँ ना तो बात करने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती करता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, लव यू, बाय बाय, टाटा 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 कर रहे हैं, टाटा 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 करके चल दिया हो तो। टाटा करके जा रहे हैं। अब तो वैसे बोलूंगी नहीं, मैं तो अपने आप को करके मतलब मम्मी मम्मी सोना, अब मैं बोलूंगी नहीं, अपने आप आएगा देखना। अब बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल कुछ मत मुझे बोलो। भी देखा, उसको भी देखा। मम्मी आंखें बंद कर लो।